किताब हयात से मुकद्दस लूका की इंजील 3 बाब 1 आयत से। वाज़े यूहन्ना। तबारलिस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पेंतुस पिलातुस यहूदिया का वाली था और हेरोदिस जलील का रईसे रुबा, और उसका भाई फेलिबुस इतूरिया और तिराकुन्तिस के इलाके का रईसे रुबा, और लिसानियुस अबिलीना का रईसे रुबा। काहिने आज़म हन्नान और कयाफा के वक्त खुदा का कलाम बियाबान में ज़िक्रिया के बेटे यूहन्ना को पहुंचा, और वो उर्दन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मा की मुनादी करने लगा, जैसा इशाया नबी के अक़वाल नामे में लिखा है कि पुकारने वाले की आवाज़ बियाबान में, खुदावंद की राह को तैयार करो, उसकी शाहराह को सीधा बनाओ। हर एक गार भर दिया जाएगा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा। जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो रास्ता नाहमवार है वो हमवार बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस वो हुजूमों में से जो उससे बपतिस्मा लेने निकलते थे कहता था, ए अफई की औलाद, तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के लायक फल लाओ और ये कहने की जुर्रत ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता है। अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा गया है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उसे पूछकर कहा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा कि जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसे बांट दे, जिसके पास ना हो, और जिसके पास खाने की चीज़ें हों वो भी ऐसा ही करे। और मोहसिल भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे कहा कि ए उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लो। और सिपाहियों ने भी उससे ये कहकर पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा कि ना किसी पर जुल्म करो, ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर इक्तफा करो। और जब लोगों को बड़ी उम्मीद होने लगी और सब अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचने लगे कि शायद यही अलमसीह है, तो यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर मुझसे एक कवितर आने वाला है, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के भी लायक नहीं। वो तुम्हें रूह कुदुस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है, और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करेगा, और भूसे को उस आग में जलाएगा जो बुझती नहीं। और वो नसीहत की बहुत सी और बातें करके लोगों को खुशखबरी देता रहा। मगर हेरोदिस रईसे रुबा ने अपने भाई की बीवी हेरोदियास के सबब से और सब बदियों के बायस जो हेरोदिस ने की थीं, यूहन्ना से मलामत उठाकर सबसे बढ़कर ये भी किया कि उसने यूहन्ना को कैद में डाला। मसीह का बपतिस्मा पाना। और जब सब लोग बपतिस्मा पाते थे और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो आसमान खुल गया, और रूह कुदुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर उतरा, और आसमान से आवाज़ आई, तू मेरा बेटा अल-महबूब है, तुझसे मैं खुश हूँ। नसब नामाए मसीह। और जब यीशु ने खुद काम शुरू किया तो वो तकरीबन 30 बरस का था, और जैसा समझा जाता था, इब्ने यूसुफ बिन आली बिन मतात बिन लावी बिन मलकी बिन यिना बिन यूसुफ बिन मततिया बिन आमूस बिन नहूम बिन हसली बिन नजाई बिन माआत बिन मततिया बिन शम्मी बिन यूसुफ बिन यहूदा बिन यूहन्ना बिन रीसा बिन ज़ुरूब बाबुल बिन शाइलतियल बिन नीरी
بن ملکی بن عدی بن قوسام بن المدام بن عیر، بن یشو بن الیازار بن یورام بن متات بن لاوی، بن شمعون بن یہودا بن یوسف بن یونان بن الیاکیم، بن ملیا بن منا بن متتیا بن ناتان بن داؤد، بن یسی بن عبید بن بوئز بن سلمون بن نحشون، بن امیناداب بن ارام بن حسرون بن فارس بن یہودا، بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم بن تارے بن ناہور، بن سروج بن رعو بن فالج بن عابر بن شالے، بن قینان بن ارفکشد بن سام بن نو بن لامک بن متوشالے بن ہنوک بن یارد بن محللیل بن قینان بن انوش بن شیت بن آدم ابن خدا۔ آمین۔